दोस्तों कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कब कोई इंसान रंग से राजा और राजा से रंग बन जाए कोई नहीं जानता। कई बार इंसान लाख कोशिशों के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, तो वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको बिना किसी मेहनत के ही छप्पर फाड़ कर मिल जाता है। बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन जब किसी इंसान की लॉटरी लग जाती है तब जरूर उसको छप्पर फाड़ कर सब कुछ मिलता है। लॉटरी में इंसानों को इतने पैसे मिल जाते हैं जिनसे उनकी सारी जिंदगी आराम से कट सकती है। किस्मत और लॉटरी की ऐसी ही 5 कहानियां हम आपके लिए आज सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लॉटरी से जीतने वाले 5 ऐसे शख्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें लॉटरी जीतने के बाद ऐसे बदतर हालात का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तो वहीं इस वीडियो में ऐसे शख्स की भी कहानी है जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, स्टीफन मेंडल। दोस्तों अगर कोई इंसान एक लॉटरी में ही बड़ा अमाउंट जीत ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब जरा उस शख्स के बारे में सोचिए जिसने 1-2 नहीं बल्कि 14 लॉटरी अपने नाम की थी। स्टीफन मेंडल नाम के एक रोमानियन मैथमेटिशियन ने अपनी जिंदगी में कुल 14 लॉटरी जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो एल्गोरिदम की मदद से लॉटरी के सभी पॉसिबल नंबर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते थे और फिर इन्वेस्टर्स से मिलकर पैसा जुटाया करते थे। उसके बाद सभी पॉसिबल नंबर कॉम्बिनेशन के टिकट खरीद लिया करते थे। अपनी इस ट्रिक की मदद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में 12 लॉटरी जीतकर करोड़ों रुपए हासिल कर लिए। लेकिन फिर इन देशों ने अपने नियम में बदलाव कर दिया। इसके बाद उनकी नजर अमेरिका के वर्जीनियन लॉटरी पर पड़ी, जहां के नियम अभी पहले जैसे ही थे। अपनी इसी ट्रिक का उपयोग करते हुए स्टीफन और उनकी टीम वर्जीनियन लॉटरी में $27 मिलियन यानी 150 करोड़ इंडियन रुपीस जीतने में सफल रहे। इस लॉटरी के बाद अमेरिका में भी लॉटरी के नियम बदल गए। फिलहाल स्टीफन वेनुआटू आइलैंड पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं। नंबर 2, टोंडा डिकरसन। दोस्तों टोंडा डिकरसन एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करती थी। 1999 में उन्हें एडवर्ड सीवर्ट नाम के एक शख्स ने टिप के तौर पर एक लॉटरी दे दी। इस लॉटरी टिकट से उन्होंने फ्लोरिडा लॉटरी में $10 मिलियन जीत लिए। उनकी जिंदगी से पैसों की तंगी तो दूर हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी से चैन और सुकून खत्म हो गया। लॉटरी जीतने के बाद टोंडा के कलीग्स ने कोर्ट में केस फाइल करके टोंडा द्वारा जीते गए अमाउंट्स में से अपनी हिस्सेदारी की मांग की, लेकिन 2000 में अलाबामा सुप्रीम कोर्ट ने कलीग्स की अपील को खारिज कर दिया। इसके 2 साल बाद जिस शख्स ने टोंडा को टिकट दी थी उसने कोर्ट में टोंडा के खिलाफ केस करते हुए उससे एक नए ट्रक की मांग कर डाली। हालांकि कोर्ट ने इस शख्स की अपील भी खारिज कर दी। इस केस के खत्म होने के 1 हफ्ते के भीतर ही टोंडा के एक्स हस्बैंड ने पैसे के लालच में उसको किडनैप कर लिया। किडनैप होने के बाद एक्स हस्बैंड के चंगुल से भागने के लिए टोंडा ने उसको गोली मार दी। हालांकि उसकी जान बच गई। इन सब के बाद भी टोंडा की परेशानी खत्म नहीं हुई और उन्हें 10 साल से ज्यादा समय तक इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस के साथ टैक्स के मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2012 में इस केस का फैसला भी टोंडा के पक्ष में आया। फिलहाल टोंडा गोल्डन नगेट कैसीनो में पोक डीलर के तौर पर काम किया करती हैं। नंबर 3, ए कैंपेल। दोस्तों जब आपको जिंदगी में कामयाबी मिलती है तब आपके सामने ऐसे रिश्तेदार भी आने लग जाते हैं जो कामयाबी मिलने से पहले आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। इस समस्या से बचने के लिए जमैका के एक शख्स ने जब 158 मिलियन जमैकन डॉलर्स की लॉटरी जीती तब चेक लेते समय उन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी उजागर नहीं किया। उनसे जब अपनी पहचान छिपाने की वजह पूछी गई तब उन्होंने बताया कि वो ऐसा अपने रिश्तेदारों की वजह से कर रहे हैं। उनको पता है कि जब उनके रिश्तेदारों को लॉटरी जीतने के बारे में पता चलेगा तब वो उनसे पैसे मांगने लगेंगे। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मास्क पहनने का फैसला किया। टोंडा डिकरसन को भी ऐसा ही करना चाहिए था। ऐसा करने से वो बेचारी अदालती लड़ाई से बच जाती। नंबर 4, बेजिल थॉर्न। दोस्तों बेजिल थॉर्न को लॉटरी जीतने का अंजाम ऐसा भुगतना पड़ा जिसे वो अपनी जिंदगी भर भूल नहीं सके। 1 जून 1960 को बेजिल थॉर्न ने लॉटरी में $1 लाख जीते। लॉटरी जीतने की खबर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बाजारों में पब्लिश कर दी गई। लॉटरी में जीते गए पैसों का भुगतान 7 जुलाई को किया जाना था। एग्जैक्ट इसी डेट को किडनैपर्स ने बेजिल के 8 साल के बेटे ग्रेमी थॉर्न को किडनैप कर लिया और 7 जुलाई को शाम 5 बजे तक $25,000 फिरौती की मांग की। किडनैपर्स का कॉल आने से पहले ही बेजिल की पत्नी बेटे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की। 7 जुलाई को ही रात 9 बजे किडनैपर्स का एक और कॉल आया। इस बार पुलिस ने बेजिल बनकर किडनैपर्स से बात की। 7 जुलाई के बाद ना तो किडनैपर्स की तरफ से कोई मैसेज आया और ना ही बच्चे का कोई भी सुराग मिला। पुलिस को इस किडनैपिंग से जुड़े कई सुराग मिले, लेकिन बच्चे को ढूंढ पाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। किडनैपिंग के लगभग 6 हफ्ते बाद 16 अगस्त को एक खुली कब्र में ग्रेम थॉर्न की लाश मिली। नंबर 5, तैयब सोमी।
दोस्तों, किस्मत आप पर कब और कैसे मेहरबान हो जाए इस बात को कोई नहीं जानता। न्यू जर्सी के रहने वाले तैयब स्वामी ने एक दुकान से ऑरेंज जूस की बोतल $5 में खरीदी। जूस खरीदने के बाद जब वो अपनी पत्नी के पास आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि मार्केट में इस जूस की कीमत मात्र $2.5 है। पत्नी ने उन्हें इस बोतल को वापस करने को कहा। पत्नी का हुक्म मानते हुए तैयब बोतल वापस करने चले गए। बोतल वापस करने के बाद उन्हें जो पैसे मिले उन्होंने उससे 2 लॉटरी टिकट खरीद ली। पहले टिकट में तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे टिकट ने उनकी जिंदगी बदल दी। दूसरी लॉटरी टिकट के बलबूते उन्होंने $315.3 मिलियन जीत लिए। दोस्तों, लॉटरी जीतने वाले इन लोगों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, संग में इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।